जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पाना है तो आजमाएं गौमाता के ये 10 उपाय। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गाय गौ हमारी माता है और उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौ माता महिमामयी और सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। गौमाता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं गौमाता के बारे में 10 शुभ और पवित्र बातें जिन्हें जीवन में अपनाकर आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानें। तारांकन गौमाता गाय की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होंगे। तारांकन प्रतिदिन गौमाता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। तारांकन यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। तारांकन यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। तारांकन यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम ले, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। तारांकन गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसीलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गौमाता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। तारांकन हस्त रेखा में आयु उम्र की रेखा टूटी हुई हो तो गौ माता का पूजन करें तथा गाय का घी सेवन करने के साथ साथ अन्य कामों में भी लें। तारांकन जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहां का वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तारांकन यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृदोष समाप्त होता है। तारांकन ज्योतिष में गोधूली का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अतः विवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मांगलिक कार्य किए जाए तो जीवन में कभी भी दुखों से सामना नहीं होगा। तारांकन गौमाता की सेवा मात्र से दूर हो सकती हैं आपकी तमाम समस्याएं, जानिए कैसे। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसकी सेवा करने की बात कही गई है। मान्यता है कि गाय की सेवा मात्र से व्यक्ति के जीवन के तमाम संकटों का अंत हो सकता है। यहाँ जानिए गाय से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। हिंदू धर्म में गाय को पूज्यनीय माना गया है। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौमाता के पूजन से कट जाते हैं क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि के कारण आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। गौमाता की सेवा का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं है, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है और लोगों को गाय की सेवा करने का संदेश दिया है। यदि आपके जीवन में भी कई तरह की परेशानियां हैं तो यहाँ जानिए गौमाता से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। सुख समृद्धि के लिए कहा जाता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्रों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की बात कही गई है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं कट जाती हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बुध ग्रह के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। ये बेहद शुभ होता है। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। शनि संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए शनि से जुड़ी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए काले रंग की गाय की सेवा करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान कर दें। इससे आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। मंगल से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ चने आदि खिलाएं। गुरु से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए गुरु यानी बृहस्पति ग्रह अगर आपके पक्ष में न हो तो विवाह में विलंब होता है, शिक्षा में व्यवधान आता है, साथ ही कई अन्य परेशानियां होती हैं। ऐसे में आप हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को हल्दी से तिलक करें। उसे एक आटे की लोई में गुड़ चने की दाल और चुटकी भर हल्दी डालकर खिलाएं। पितृदोष से मुक्ति के लिए
अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो जीवन में कोई काम आसानी से नहीं बनता और परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए आप अमावस्या के दिन गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाएं। अगर आप रोजाना गाय की सेवा कर सके तो और भी बेहतर है। इससे पितृ दोष दूर होने के साथ अन्य ग्रह भी शांत होंगे। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से दूर हो जाती हैं परेशानियां। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय जिसको करने से हर एक काम में सफलता पाई जा सकती है। पहली, रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौमाता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है, इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाए। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। यह गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोकधाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्य पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौमाता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौमाता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौकृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौमाता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। भारतीय संस्कृति में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। वे केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप मानी जाती हैं। गौ माता की सेवा करने से जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पुराणों और शास्त्रों में गौ सेवा के महत्व को अत्यधिक महिमा मंडित किया गया है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि गौ माता की सेवा करने से कैसे समस्त कष्ट दूर होते हैं। गौ माता की कृपा से राजा सूर्यप्रभा का कष्ट निवारण। बहुत समय पहले की बात है, कौशल देश में सूर्यप्रभा नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही दयालु, धर्मपरायण और प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहने वाले शासक थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, लेकिन स्वयं राजा अत्यंत चिंता में डूबे रहते थे। राजा को अज्ञात कारणों से कई प्रकार के कष्ट हो रहे थे। राजमहल में अशांति बनी रहती थी, प्रजा के बीच विवाद बढ़ रहे थे और उनकी सेहत भी निरंतर गिरती जा रही थी। राजा ने कई विद्वानों और ऋषियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी उनके दुखों का समाधान नहीं कर पाया। एक दिन महर्षि वशिष्ठ उनके दरबार में पधारे।
राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारे कष्टों का एकमात्र उपाय गौ माता की सेवा है। गौ माता के चरणों में ही समस्त सुखों की प्राप्ति है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारे सभी संकट समाप्त हो जाएंगे और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आएगी। राजा सूर्यप्रभा ने तुरंत अपने महल के निकट एक गौशाला बनवाई और वहां अनेक गौमाताओं को रखा। उन्होंने प्रतिदिन स्वयं उनके लिए चारा और पानी की व्यवस्था की। वे प्रातःकाल गौ माता के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। गौ माता की कृपा से हुआ चमत्कार। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राजमहल में शांति स्थापित हो गई। राज्य में फसलें लहलहाने लगीं और धन धान्य की वृद्धि हुई। प्रजा पहले से अधिक सुखी और संतुष्ट हो गई। उनके शत्रु भी मित्र बन गए। कुछ ही महीनों में राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि गौ माता स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं, जो जहाँ रहती हैं वहाँ धन, समृद्धि और सुख का वास होता है। गौ माता की सेवा से दूर होते हैं ये कष्ट। 1. आर्थिक संकट दूर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता को रोटी, गुड़, हरा चारा या जल अर्पित करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। 2. स्वास्थ्य लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर और गौमूत्र में औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर को रोगमुक्त रखते हैं। 3. पितृदोष का निवारण होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गौ सेवा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। 4. घर में सुख शांति बनी रहती है। गौ माता के दर्शन मात्र से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5. नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। गौ माता का गोबर और पंचगव्य घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 6. मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा के सरल उपाय। 1. गौ माता को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। 2. गौशाला में जाकर गौ सेवा करें, उनके रहने और खाने की व्यवस्था करें। 3. गाय के गोबर से घर के आंगन को लीपने से पवित्रता बनी रहती है। 4. गौमूत्र का प्रयोग औषधीय रूप में करें। 5. सप्ताह में कम से कम एक दिन गौशाला में सेवा कार्य करें। 6. गौ माता के लिए दान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। गौ माता की सेवा से ही समस्त दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आती है। राजा सूर्यप्रभा की कथा इस बात का प्रमाण है कि गौ सेवा करने से जीवन में असंभव लगने वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। गौ माता की सेवा ही सच्ची मानव सेवा है और उनकी कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। हर दिन गाय माता से जुड़े इन उपायों को करने पर खुलते हैं तरक्की के रास्ते। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय पशु माना जाता है। गाय को मां का दर्जा प्राप्त है, तभी तो इस गाय माता कहकर बुलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग नियमित रूप से गाय की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व होता है। गाय के दूध को अमृत माना गया है। इसके अलावा गाय के मूत्र और गोबर का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं गाय से जुड़े कुछ उपाय। गाय से जुड़े कुछ उपाय। जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी के गाय के लिए निकालें और रोटी खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रोज गाय माता की सेवा करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और धन दौलत की वर्षा करती हैं। गाय के रोजा हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। बुधवार के दिन विशेष रूप से हरा चारा खिलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के गले और पीठ को सहलाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम मुहूर्त होता है।
संध्या काल में जब गाय जंगल से घास आदि खाकर आती है तब गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों का नाश करती है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गाय की विशेष भूमिका होती है। मंगल के अरिष्ट होने पर लाल रंग की गाय की सेवा और गरीब ब्राह्मण को गोदान खराब मंगल के प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसी तरह शनि की दशा, अंतर्दशा और साढ़े साती के समय काली गाय का दान मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बुध ग्रह की अशुभता के निवारण हेतु गायों को हरा चारा खिलाने से राहत मिलती है। पितृदोष होने पर गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। गाय की सेवा पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान देती है। गाय का धार्मिक महत्व। प्राचीन काल से ही भारत में गोधन को मुख्य धन मानते आए हैं और हर प्रकार से गौरक्षा, गौसेवा एवं गौपालन पर जोर दिया जाता रहा है। हमारे हिंदू शास्त्रों, वेदों में गौरक्षा, गौ महिमा, गौपालन आदि के प्रसंग भी अधिकाधिक मिलते हैं। रामायण, महाभारत, भगवद गीता में भी गाय का किसी न किसी रूप में उल्लेख मिलता है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौमाता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौमाता में प्रतिष्ठित हैं।